चित्रभानु नाम का एक शिकारी किसी नगर में रहता था और उसने एक वणिक से, व्यापारी से कुछ रुपए उधार लिए थे और जब कई वर्ष बीत गए वो उधार को नहीं चुका पाया तो उस वणिक को, उस व्यापारी को बड़ा क्रोध आया और उसने उसे बंदी बना लिया। और चूंकि वह सामान्य शिकारी था, उसे गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इस कारण से उस व्यापारी ने क्या किया, उस शिकारी को गांव के पूर्व दिशा में बाहर की ओर स्थित एक जो शिवालय था, शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में उसने बांध करके रख दिया कि जब तक तू पैसे नहीं देता है तब तक तुझे बंधन में रहना पड़ेगा। अब शिवरात्रि की पूर्व संध्या की यह बात है। जो उस मंदिर के अर्चक थे उन्होंने शिवरात्रि की तैयारी की थी और तैयारी करके वो अपना चले गए थे। उसी मंदिर में इस वणिक ने, व्यापारी ने उसको बंद कर दिया। जब रात भर वह उस शिव मंदिर में रहा, अर्थात रात भर उसने शिव सन्निधि प्राप्त की, भगवान शिव के समीप वह रहा, तो भगवान शिव की सन्निधि प्राप्त करने के कारण उसके कई तरह के जो दोष हैं, व्याध रूपी शिकारी, मृगों को, पशुओं को, पक्षियों को मारने का जो पाप है, वो कुछ पाप उसका जो है वो कटने लगा। और रात भर वह भगवान शिव का दर्शन करता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा और कई तरह के अनुनय विनय प्रार्थनाएं करता रहा। सुबह में जब वह वणिक व्यापारी आया तो उसने खोला, बोला कि तू कब मेरे पैसे देगा? तो उसने कहा मैं आपको जो है कल जो है पैसे दे दूंगा, आपके उधार चुका दूंगा। तो रात बीत गई, सुबह हुई, तो वो सुबह जो है वो शिवरात्रि वाली सुबह थी, शिवरात्रि आज की सुबह थी वो। अब वह चिंतित हो गया कि भाई मैंने इसको आश्वासन दिया है, इसको बोला है कि मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगा, तो उसके लिए मुझे जो है परिश्रम करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश वह दिन भर जंगल में घूमता रहा लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। दिन भर बिना खाए बिना पिए वह पूरे जंगल में भटकता रहा और रात वाली घटनाएं याद करता रहा। कैसे उस वणिक ने, व्यापारी ने मुझे शिव मंदिर में बंद कर दिया था रात भर, मैं रात भर शिव मंदिर में रहा, शिव जी को देखता रहा, यही उसके दिमाग में चलता रहा। अगर इसको पैसे नहीं दूंगा तो फिर यह वणिक व्यापारी मुझे शिव मंदिर में बंद कर देगा और फिर मुझे दिन रात भर उस मंदिर में रहना पड़े। इस कारण से आनुषांगिक रूप से जो है भगवान शिव का ध्यान करता रहा, आनुषांगिक रूप से, न चाहते हुए भी वह शिव का दर्शन या वो शिव मंदिर की संकल्पना करता रहा। दिन भर उसे कुछ प्राप्त जब नहीं हुआ तो उसने सोचा कि एक काम करता हूं, मैं जो है इस बिल्व के वृक्ष पर, है ना, बिल्व का वृक्ष था उस जंगल में, उस बेल के वृक्ष पर, बिल्व के वृक्ष पर एक आस्थान बनाता हूं, जगह बनाता हूं और शिकार वाली जगह, और वहां पर बैठ करके मैं साधूंगा अपने धनुष को, एकाग्रता बनाऊंगा और फिर यहां से शिकार करूंगा। तो संयोगवश क्या हुआ, उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था और उन वृक्षों के पत्तों के झड़ने से वह जो है थोड़ा सा ढक गया था। तो उसने उस बिल्व वृक्ष के ऊपर जब अपना डेरा बनाने की कोशिश की तो उन वृक्ष के पत्तों को तोड़ तोड़ करके जो है वह नीचे फेंकने लगा, डालियों को। इस कारण से उस दिन भर भूखा था, प्यासा था, भगवान शिव का जो है डर के कारण ही ध्यान करता रहा कि अगर पैसे नहीं चुकाया तो व्यापारी फिर से मुझे शिव मंदिर में बंद कर देगा। तो उस शिवरात्रि पर्व के दिन वह दिन भर भूखा रहा, कुछ खाया ना पिया और रात्रि में जो है उसने अपना स्थान बनाया, वहां बैठ गया। अब बैठने के उपरांत
सबसे पहले उसके सामने एक मृगी आई जो कि गर्भिणी थी, है ना। गर्भवती मृग की पत्नी, गर्भवती मृग की पत्नी वहां से गुजरी। उसने जैसे ही उसको देखा, अपने धनुष बाण उसने साध लिए और जैसे ही तीर छोड़ने की कोशिश की, वैसे ही उस गर्भिणी मृगी ने उसे देख लिया और सोचा कि अब तो मेरे प्राण गए। तो उसने उस व्याध से, उस शिकारी से प्रार्थना की कि मैं गर्भिणी मृगी हूं और अपने पति को ढूंढ रही हूं। मेरे पति कुछ दिनों से बाहर गए हुए हैं, उनका दर्शन मुझे नहीं हुआ है और मैं सद्यः प्रसव करने वाली हूं। मैं सद्यः प्रसव करके और इस अपने शिशु को, संतान को, अपने पति को समर्पित करके मैं पुनः आपके पास आ जाऊंगी। फिर आपको जो इच्छा हो मेरे साथ कर लेना, मेरा शिकार कर देना। चूंकि दिन भर से वो भूखा हुआ था, प्यासा था, लेकिन रात भर जो शिव मंदिर में वो रहा, उसका संस्कार थोड़ा उसका जागृत हुआ और उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अपनी बात का, अपनी वचन का ध्यान रखना। और उसने उस मृगी को जाने दिया। अब उस मृगी के जाने के उपरांत तो वह प्रतीक्षा करता रहा और प्रतीक्षा में वो उस बिल्व के वृक्ष के जो पत्ते हैं उनको तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता रहा। नीचे जब फेंकता रहा तो भगवान शिव के वो शिवलिंग पर जाते रहे। उसके कुछ देर के बाद उसी रास्ते से एक ऋतुस्नाता, एक मृगी और आई जो अपने पति के पास समागम के लिए जा रही थी। उसने उसको मारना चाहा, धनुष बाण साधा, तो उसने भी प्रार्थना की कि मैं जो है ऋतुस्नाता मृगी हूं और अपने पति के पास सहवास के लिए जा रही हूं और मेरे पति ने मुझे बुलाया है और मैं उनके मनोरथ को पूरा करके मैं पुनः आपके पास आ जाऊंगी। आप मेरे साथ फिर जो उचित हो कर लेना, मेरा शिकार आप कर देना। उसको फिर दया आ गई, उसने उसको भी जाने दिया और प्रतीक्षा में फिर से जो है बिल्वपत्र तोड़ करके नीचे शिवलिंग पर फेंकने लगा, जो कि शिवलिंग पर गिर रहा था। उसके उपरांत एक सवत्सा मृगी अर्थात बच्चों के साथ, अपने छोटे छोटे नवजात शिशुओं के साथ एक और मृगी आई। इतना देखने के उपरांत वो गदगद हो गया कि भाई दिन भर से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं है, ये बहुत बढ़िया शिकार हाथ लगा है और इसके साथ कोई कंडीशन भी नहीं है ना। ये इसको भी जो है मारूंगा और इसके बच्चों को भी मारूंगा और 2-4 दिन का कोटा जो है पूरा हो जाएगा, सब पैसा वैसा चुका दूंगा। तो जैसे ही उस बच्चों के सहित उस माता ने उसको देखा, वैसे ही उसने भी प्रार्थना की कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इन बच्चों को जो है अपने पिता से मिलाने ले जा रही हूं। इसके पिता कई दिनों से बाहर गए थे, अभी आने वाले हैं, आए हैं, उनको मिला करके और फिर मैं आ जाऊंगी, आप मुझे इतना दीजिए। तो ऐसा सुन करके फिर उसके मन में दया आई और उसने जिसको जो है भेज दिया। फिर वो प्रतीक्षा करने लगा और बिल्वपत्र तोड़ करके फेंकने लगा। इतने में एक मृग आया, बड़ा बढ़िया सा मृग जो है वो आया और उसने कहा कि अब जो है मैं कोई दया भावना नहीं करूंगा। और जैसे उसने बाण संधान किया कि ए मृग, अब तू मेरा शिकार हो गया। तो उसने कहा कि आप मेरा शिकार कर लीजिएगा, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या निवेदन है? अगर आपने इससे पहले 3 अलग अलग प्रकार की मृगियों को छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दीजिए। उसने कहा क्यों भाई, उनको छोड़ दिया तो तुमको क्यों छोड़ दूं? कि वो तीनों मेरी पत्नियां हैं और वो तीनों की अलग अलग स्थितियों के कारण मैं जो है उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने उनका शिकार कर लिया है तो आप मेरा भी शिकार कर दीजिए। मैं जी की क्या करूंगा जब मेरी पत्नियां ही मर गई। और अगर आपने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दीजिए, मैं उनसे और अपने बच्चों से मिल करके अपना सारा धर्म निभा करके पुनः आपके पास आ जाऊंगा, आप मेरा शिकार कर लीजिएगा।
और आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो बड़े परोपकारी हैं, ऐसी स्तुति करने लगा कि ऐसे शिकारी में जो है दैवीय गुण हो ही नहीं सकते हैं कि वो जो है गर्भिणी होने के कारण किसी मृग को छोड़ दे, सवत्सा किसी मृग को छोड़ दे, ऋतुस्नाता किसी मृग को छोड़ दे। इसका मतलब आप सच में धार्मिक हैं, आप में शिकारियों वाला व्याध वाला गुण नहीं है, आप शिव के भक्त हैं। आज शिवरात्रि का पर्व है, आप छोड़ दीजिए। इतना सुनने के उपरांत तो उसकी आंखों में पानी झरने लगा कि ओ हो, मैं कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था, या कितना बड़ा अनर्थ में वर्षों से करता आ रहा था। निर्जीव जीवों की हत्या जो है वो कर रहा था। और ऐसा कहने के उपरांत उसके हाथ से धनुष और बाण दोनों छूट गए, और छूटते ही भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे, हे व्याध, हे शिकारी, आज तुम्हारी आत्मा जो है वो शुद्ध हो गई है। और ये शुद्धता कैसे आई है? संस्कारों से आई है। सबसे पहले तुमने शिव सन्निधि प्राप्त की, एक रात, पूरी एक रात तुमने शिव की सन्निधि, शिव का सानिध्य प्राप्त किया। मेरा दर्शन रात भर तुम करते रहे, मेरे बगल में तुम रात भर बैठे रहे, उससे तुम्हारा पुण्य पूरा, तुम्हारा पाप क्षय हुआ। फिर उसके बाद तुमने लिए हुए पैसे को लौटाने की जो धार्मिक आचरण किया कि मैं लौटा दूंगा, उससे और तुम्हारा पुण्य जागृत हुआ। उसके उपरांत दिन भर तुम मेरा ध्यान करते हुए बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए घूमते रहे, इससे और तुम्हारा पुण्य जागृत हुआ। और अंततः मेरे ऊपर तुमने रात भर शिवलिंग पर बिल्वपत्र जो है वो चढ़ाए, इससे तुम्हारा और पुण्योदय हुआ। और अंततः तुमने 3 अलग अलग परिस्थितियों में, सिचुएशन में धर्म कार्य किया, पुण्य कार्य किया, परोपकार किया। इस कारण से, इन सारी चीजों से तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो गई है, और मैं तुम्हें जो है वो यथेच्छिष्ट वरदान देता हूं। और ऐसा कह करके उन्होंने उसे वरदान दिया, और वरदान देने के उपरांत वह शिवलोक को प्राप्त हो गया।